इस समय मेरे साथ जो ऑफिसर हैं वो बस्तर में खासतौर से नक्सल ऑपरेशन को लेकर सुरक्षा, विश्वास और भरोसे का दूसरा नाम भी है। तमिलनाडु से हैं। सर, अभी आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपने कहा कि अगले 2 साल नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब आपकी तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके से जा रही हैं। डीआरजी है, बस्तर फाइटर्स हैं, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो ये 2 साल हम माने कि एक बहुत ही बड़ी छलांग होगी नक्सल ऑपरेशन में और नक्सलियों के खिलाफ। जी नमस्कार। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो नक्सल समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से शासन द्वारा प्रमुख रूप से 3 विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें नक्सल विरोधी अभियान एक प्रमुख अंग है। उसके साथ साथ विकास कार्य को भी सुरक्षा से जोड़कर विकास काम को गति देने का। तीसरा जो शासन और जनता के बीच की संबंध है उसका और मजबूत और मधुर करना है। इस प्रकार 3-4 प्रमुख विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें नक्सल विरोधी अभियान में वर्ष 2024 अब तक हम के लिए काफी अच्छा रहा। इस अवधि में 136 अधिक माओवादियों का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड हथियार जैसा LMG, AK-47 इंसास इस प्रकार का ग्रेडेड हथियार भी नक्सल मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। और अंदरूनी इलाके में नवीन सुरक्षा कैंप जहां पर ऑपरेशन जाने के लिए हम लोग अनेक बार सोचना पड़ते, उन क्षेत्र जैसा पुवर्ती, टेकलोगुड़म और आबुजमाड़ के अंतर्गत कस्तूर मेटा, इस मसपूर इस इलाका में भी नवीन सुरक्षा कैंप इस अवधि में प्रारंभ की गए थे, जिसके माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान और साथ साथ क्षेत्र की विकास कार्य को भी हम गति देने में सफलता मिल रही है। और आगामी वर्ष 2 वर्ष हमारे लिए काफी एक निर्णायक रहेगा। जो बढ़त हमको वर्ष 2024 में प्राप्त हो उसको और सस्टेन करना और आगे ले जाना है। और इस लड़ाई में मतलब ये 2 वर्ष काफी अहम रहेगा। पंजाब में जब आतंकवाद अपने चरम पे था और कश्मीर में भी हमने देखा कि जब तक लोकल सपोर्ट उनको मिलता है तो तब तक चुनौतियां रहती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बस्तर में भी ये इनपुट्स हैं बहुत स्ट्रांग कि लोकल सपोर्ट विड्रॉ हो रहा है, माओवादियों की भर्ती में बहुत तेजी से कमी आई है और उनके जो शेल्टर्स होते थे वो शेल्टर्स भी अब बहुत कम हो रहे हैं। इज इट ट्रू सर? जी, प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम मौत संगठन का हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी ये रहते हैं, क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह करके शासन के प्रति एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के लिए सुरक्षा बल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल चिन्ह लगाने का। इस प्रकार माओवादियों की एक साजिश हमेशा रहते। इस विषय को देखकर हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम से सभी जिला में अलग अलग नाम से संचालित है। जैसा बस्तर जिला में आमचो बस्तर आमचो पुलिस लगभग अभी 14 वर्ष से ये कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम संचालित है। और अलग अलग अन्य जिला में भी स्थानीय बोली के आधार पर नामांकन देकर, जैसा दंतेवाड़ा में लोन वराटो अभियान भी एक सफल अभियान है, सुकमा में पुनः नरकोम करके एक अभियान। इस प्रकार स्थानीय जो बोली में कम्युनिटी पुलिसिंग का जो इनिशिएटिव्स, साथ साथ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है उनका भी सिविक एक्शन प्रोग्राम संचालित की जाती है। इन सब कार्यक्रम के माध्यम से नक्सली को एक असली चेहरा है जो जन विरोधी, विकास विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये चेहरा को जनता के सामने ले आने में हमको काफी हद तक सफलता प्राप्त हुआ। हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग का कार्यक्रम काफी सफल रहा। कई बार ये भी होता है सर कि हमने ये देखा कि जो पीड़ित पक्ष है, जो नक्सली हिंसा का शिकार हुआ है, उसी के परिवार से कोई व्यक्ति एक फाइटर के तौर पे निकल के आता है तो वो न सिर्फ एक बड़ी सक्सेस स्टोरी होती है बल्कि उसका जो जज्बा होता है। क्या आप देख रहे हैं कि इस बस्तर में नक्सली हिंसा के शिकार जो लोग पीड़ित परिवार हैं, वहां से कल कोई बच्चा सुंदरराज पी की तरह IG तक भी जा सकता है या कलेक्टर साहब या SP साहब की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि वो एक सही मायने में वो एक ऐसा चेन होगा जो मुझे लगता है कि और स्ट्रेंथ शो करेगा। आपको लगता है कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल। जैसा नक्सल पीड़ित को भी हम 2 प्रकार का वर्गीकरण कर सकता है। एक तो प्रत्यक्ष रूप से जो पीड़ित है, जिनके परिवार में किसी को नक्सलियों द्वारा हत्या कर दिया या उनकी संपत्ति को नुकसान किया। दूसरा जो अप्रत्यक्ष रूप से भी
जो पूरा वातावरण को नक्सली द्वारा विगत कई वर्षों से उसके एक नकारात्मक तरीके से बनाकर रखा थे, जो बाहर की दुनिया से अंदरूनी क्षेत्र के युवा युवती का संपर्क को वंचित रखा, वो भी किसी न किसी प्रकार के नक्सल पीड़ित ही है। जैसे उसी हिसाब से देखा जाए तो विगत वर्षों में शासन द्वारा इन सबको आगे आने के लिए कई अवसर दिए गए थे, जो पुलिस की डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ का बस्तरिया बटालियन, इन सब में भर्ती में उनको प्राथमिकता दी गई थे। और उसके अलावा जो और भी जो वरिष्ठ पदों में भी मैं इस बात को जिक्र करने में बहुत खुशी होते हैं। हमारे यहाँ जो अबुजमाड़ के अंतर्गत इरकबट्टी करके एक अंदरूनी गांव की हमारे एक बालक है, उन्होंने जो पढ़ाई करने के पश्चात अभी हमारे यहाँ डीएसपी के पद में भी वो चयन होकर अभी काम कर रहा है। इस प्रकार जो अबुजमाड़ क्षेत्र की अंदर की अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे भी डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी इस प्रकार के पद में भी आने का भी पूरा उनका एक ट्रेंड देखने मिल रहा है। और इसके अलावा जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में भी है, जो डिफेंस सर्विसेज में भी काफी बच्चे अंदरूनी क्षेत्र से भी आ रहे हैं। बस्तर क्षेत्र की युवा युवती आगे बढ़ने के लिए उनका एक इच्छा शक्ति है। निश्चित रूप से शासन और प्रशासन उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहा है। और आने वाले समय हम और अधिक से अधिक लोग जो बस्तर से हैं वो सभी फील्ड में हमको देखने के लिए मिलेगा, जो प्रशासन, सुरक्षा बल या एक इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी कला के क्षेत्र में भी काफी संभावना है, इन सब इलाके में हमको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। करियर के सेकंड हाफ में और उसके बाद के लेग में एक अच्छी किताब हमें जरूर देखने को मिलेगी। इसके लिए भी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। थैंक यू। और बहुत आपका कम बोलना और ज्यादा करना, ये इट इज वेरी मच एविडेंट सर। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इसके बाद के सेशन के लिए मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब विजय दयाराम के साहब मंच पर आ जाएं। एसपी साहब शलभ कुमार सिन्हा साहब। सर सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक थोड़ा दार्शनिक सा सवाल है कि इस कदर मुश्किलें आई कि आसान हो गई। कई युवाओं को मैं देखता हूं आज उनके दौर में चैलेंजेस और ज्यादा हैं सर, जो मेरी जिंदगी में थे उससे ज्यादा चैलेंजेस है। पहले आप उन युवाओं से क्या कहेंगे कि कैसे देखें जिंदगी को? आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। बेसिकली आपने बोला आप गिव अप, आई से नेवर गिव अप। कभी भी मेरी माताजी हमेशा यही बोलती है कि कष्ट मनुष्य को ही आता है, हिम्मत नहीं हारना है। कोई पेड़ पौधे को तो आता नहीं है, आता भी है तो हमको पता नहीं चलता, वो झेल लेती है। अगर हम अपने आप के कष्ट को साथ में लेके चलते हैं तो उससे सीखने को भी मिलता है और हम लोग उससे सुदृढ़ भी होते जाते हैं। तो ऐसे में आई वुड, युवाओं के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी, कष्ट का दौर जो है वो गुजर जाता है। उसके बाद जैसे साइकिल के दो पैडल होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, उतार चढ़ाव चलता रहता है। उतार को जिस तरीके से हम लोग खुशी के साथ लेते हैं, चढ़ाव को भी उसी तरीके से खुशी के साथ लेने का एक मनोबल आना चाहिए। तो आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड बढ़ते जाता है और आप एक विरविदल को स्टैंड करके खड़े हो सकते हैं। तो आपके बड़ा सा सवाल के लिए मेरा तो यही छोटा सा उत्तर है, नेवर गिव अप। क्या बात है सर, क्या बात है। सिन्हा साहब की तरफ मैं आता हूं। सर छोटा सा आपका भी इस पे उत्तर जरूर आना चाहिए, मन में आपके भी बातें आई होंगी। सभी को नमस्कार। मेरा यही मानना है कि अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि किस क्षण आपको सफलता मिल जाएगी। एक कैरिकेचर बहुत हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हैं, मैंने भी जब पहली बार देखा था तो उस कैरिकेचर से मैं बड़ा इंस्पिरेशन लेता हूं। एक व्यक्ति टनल की खुदाई कर रहा है और लगभग 90% टनल की खुदाई उसने कर ली है, लास्ट का 10% बचा है और वो छोड़ के चला जाता है कि अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हमको पता ही नहीं कि हमने कितनी मेहनत कर ली और हम किस पायदान पे पहुंच चुके हैं। शायद वो आखिरी पायदान हो या बस 1 या 2 पायदान बचे हो। और हम इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो गिव अप करने का तो सवाल ही नहीं है। आप लगे रहेंगे तो आपको पता नहीं है कि कब अचानक से आपके सामने सूर्य की रोशनी आ जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। मैं इसी चीज को मानता हूं और मेरी लाइफ में भी इस चीज ये हुआ है। जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अटेम्प्ट्स दे रहे थे, अचानक से 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ, लास्ट अटेम्प्ट दिए, हो गया। तो ये तैयारी का हिस्सा ही है। असफलता भी कहीं ना कहीं हमारी तैयारी का हिस्सा है, सफलता की सीढ़ी है, जैसा सब कहते हैं। विजय जी, ज्ञान गुड़ी, बड़ा मुझे नाम बहुत अच्छा लगा जी। तो मुझे लगता है लोकल डायलेक्ट से ये शब्द लिया है, ज्ञान गुड़ी। क्या है ये? और ज्ञान जहां भी है वहां कुछ भी नहीं टिक सकता सर। कम से कम अंधेरा, अज्ञानता, निराशा,
ज्ञान रूपी तलवार के आगे सब खत्म है सर। बस्तर के जो हमारे आदिवासी युवा युवती जो है आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि कॉम्पिट नहीं कर पाते, बाहर की दुनिया के लोगों से झिझक जाते हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है। तो ऐसे में एक बड़ा सा चैलेंज जो है मन में हमेशा रहता है। और दूसरा इसका पहलू ये भी था कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है और लाखों देने के बाद भी बाहर से डॉक्टर्स आके यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। तो हमेशा जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हमने सोचा मेक इन बस्तर। हम लोग बाहर से नहीं करा पाएंगे, अच्छी बात, ठीक है, हम लोग अपने ही खुद के डॉक्टर्स तैयार कर लेंगे। तो उसी सोच के साथ हम लोगों ने ज्ञानगुड़ी शुरू कराया और ज्ञानगुड़ी में हमारे बस्तर के सभी अंचल के 7 जिलों के युवा युवतियों के लिए जो मेधावी छात्र जो है उनको compete करने का हम लोगों ने एक अवसर दिया। और पिछले बार हम लोगों ने रेगुलर बैचेस चलवाया 60 बच्चों का। इन बच्चों का भी काफी केयरफुली हम लोगों ने सिलेक्शन किया, काउंसलिंग कराया गया बच्चों का कि क्योंकि एक साल आप ड्रॉप भी कर रहे हैं, रेगुलर कोर्स भी करना है, तो बहुत सारे बच्चे लोग झिझक जाते हैं, एक साल आप ड्रॉप कर ले रहे तो आगे में कैसे होगा। हाँ, तो ऐसे में पढ़ाई वैसे भी मुश्किल उनके लिए जाती है, ऊपर से एक साल आप ड्रॉप भी कर रहे हो एंड ऊपर से एक चांस भी ले रहे हो कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में लंबा चौड़ा इनके साथ काउंसलिंग कराया गया। काउंसलिंग कराने के पश्चात 60 बच्चे हम लोगों ने सिलेक्शन की, काफी अभूतपूर्व सफलता हमको मिली है। और इसी के साथ हम लोगों ने क्रैश कोर्स भी चलाया 150 बच्चों का। इसमें पिछले साल 2023-24 सत्र के अभी हाल ही में जो कंक्लूड हुआ एग्जाम्स, उसमें हम लोग 64 बच्चों को नीट क्वालिफाई करवाने में सफल हुए और कंप्लीटली निःशुल्क तरीके से। सर यहाँ ज्ञानगुड़ी है तो उधर नियत नेल्लार है सर, आपका अच्छा गांव, योर गुड विलेज, काफी अच्छी योजना है जी। नियत नेल्लानार का जो उद्देश्य है वो यही है कि कन्वर्जेंस हो। जो सुरक्षा कैंप्स खुलते हैं वो सिर्फ सुरक्षा कैंप के नाम पे न देखे जाएं, उनके माध्यम से जो शासन की योजनाएं हैं वो जमीन स्तर तक पहुंचे, लोगों को मिले, और जो भी आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, जो भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, वो भी हम उन सुरक्षा कैंप्स के माध्यम से शासन के साथ मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के लोगों की अपेक्षाएं जो है वो पूरी कर सके। और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। जो भी हम लोगों ने पिछले 6 महीने की जो बात हम करते हैं, जो भी हमको रिजल्ट्स मिले हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल इस योजना का है, क्योंकि लोगों के मन में कॉन्फिडेंस बढ़ा है प्रशासन को लेकर, पुलिस को लेकर के। लोगों के मन में पहले एक भय होता था सुरक्षा बलों के प्रति। सुरक्षा कैंप खुलते थे तो उनके मन में ये बात रहती थी कि ये हमारे फायदे के लिए नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान होगा, क्योंकि कैंप ये आके बैठेंगे, हमसे पूछताछ करेंगे, हमको परेशान करेंगे, हमको रोक टोक करेंगे और हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा इनसे। और कई बार ऐसी बातें भी हुई हैं कि उनको कुछ तकलीफ हुई है, तो वो जो उनकी सोच थी वो और मजबूत होती गई। लेकिन इस योजना की वजह से जब उन्होंने देखा कि सुरक्षा बल सिर्फ आकर बैठे नहीं, वो अपने साथ बहुत सारे सौगात लेकर आए हैं, और उनके आने से एक पूरे इलाके का होलसम डेवलपमेंट हुआ है। पूरा सड़क ही सिर्फ नहीं बना, बिजली ही सिर्फ नहीं मिली, बल्कि उनको राशन कार्ड मिले, पीडीएस के शॉप्स खुल गए हैं, वहां पे चिकित्सा की जो योजनाएं हैं वो फलीभूत हो रही हैं। तो उसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिला है और लोगों से आत्मविश्वास लोगों का बढ़ा है। हमारे प्रति वो ज्यादा एक तरीके से सकारात्मक सोच रखना चालू किया उन्होंने। इससे हमको नक्सल ऑपरेशन में भी फायदा मिलता है, हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमको वो लोग कॉशियस कर देते हैं, पहले से चेतावनी मिल जाती है कि कहाँ पे क्या गतिविधियां चल रही हैं। तो ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। आगे भी ये योजना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल करना वो बहुत जरूरी चीज है, और ये पुलिस प्रशासन इसको लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सर, बस्तर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने सुना है कि काफी अच्छा आपका माइलस्टोन काम इसमें रहा है। कैसे, क्या है ये, किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ये आज के युग की बड़ी चुनौती है। हमारे जगदलपुर बढ़ता हुआ शहर जरूर है, बट इतना भी हम लोग वेस्ट जनरेट नहीं कर पाते हैं कि वो इकोनॉमिकली वायबल होना शुरू हो जाए। अगर ग्रामीण की अगर बात करेंगे तो ग्रामीण एरिया में इतना कचरा नहीं निकल पाता है जो अपने आप में इकोनॉमिकली वायबल हो जाए। तो हम लोगों ने इसका दोनों का, ग्रामीण एरिया से हमारे पास भरपूर लेबर मिल पाते हैं, खास करके महिला समूह के लोग
जो काफी उत्सुकता के साथ इसमें जुड़ना चाहती है। शहर में हमारे पास जगह नहीं मिल पाती है किस तरीके से इसका व्यवस्थित किया जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका एक रूरल अर्बन कन्वर्जेंस का हम लोगों ने एक सोच रखा, क्योंकि SBM 1 जो है भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें ग्रामीण एरिया को फोकस किया गया था। SBM 2 जो है अर्बन एरिया को फोकस करने की कोशिश की, तो हम लोग एक तरीके से SBM 3 की तरफ पहुंच गए, जहां पे इन दोनों को कन्वर्जेंस करके बुरुनवाड़ा सिमरा में हम लोगों ने एक MRC जिसको हम लोगों ने सिरी नाम दिया है और MRF जिसको समृद्धि नाम दिया हुआ है, एक जगह रिसाइकलिंग होगी, एक जगह वापस रिक्लेमेशन होगा। प्लास्टिक से हम लोग वहां से शहर का जितना भी कचरा निकल के, खास करके प्लास्टिक वेस्ट जो निकल के आ रहा है, उसको हम लोग वहां ले जाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। इससे लगभग शहर में हमारे 10 SRLM सेंटर में जो महिलाएं काम कर रही है, पिछले लगभग 1 साल से उनको ऑलमोस्ट 25 से 26 लाख रुपए का एक आमदनी हम लोग उत्पन्न करा पाए हैं। और ग्रामीण एरिया में जो हमारे जगदलपुर ब्लॉक के लगभग 77 पंचायतों में ये प्लास्टिक वेस्ट जो है जगह जगह से निकल के जो पहुंचती है, उसके माध्यम के द्वारा लगभग उनको भी 4.5 लाख रुपए तक का आमदनी पिछले 4-5 महीने में हम लोग करा पाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में दिसंबर में इसको उद्घाटन किया गया था, सॉरी जनवरी में, जब 26 जनवरी के लिए यहाँ पे तिरंगा लहराने के लिए आते हैं, 25 जनवरी को इसका उद्घाटन हम लोगों ने कराया था। और इसकी जो प्रेजेंटेशंस जो है हम लोगों ने एशिया लेवल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक सैनिटेशन कैंपेन को लेके, वहां पे हम लोगों ने जब प्रेजेंटेशन दिया तो एशिया लेवल का एक अवार्ड भी हम लोगों को इस योजना के लिए मिली है। और इसको SBM 3 का, जो SBM स्वच्छ भारत मिशन का आगे का जो पहल किस तरीके से होना चाहिए, उसको लेके बकायदा स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्टर एंड जॉइंट सेक्रेटरी ऑलरेडी सुध लेने के लिए यहाँ पे 2 बार दौरा कर चुके हैं, आगे का रास्ता किस तरीके से होना चाहिए। एंड स्टेट लेवल का बहुत बड़ा एक रास्ता को लेके यहाँ पे आयोजित भी की गई, लगभग 2 दिन की कार्यशाला थी। मैं समझता हूँ कि अपने आप में हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एक जगह पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कचरा नहीं मिल पा रहा है, तो एक तरफ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में महिला समूह जुड़ने के लिए उत्सुकता नहीं दिखा रही है। तो ऐसे में इन दोनों एलिमेंट्स को क्लब करेंगे तो एक अच्छा एक योजना बन सकता है। उसी का परिणाम है कि हम लोग इसमें सफलता पाए हैं। सर, बातचीत को मैं खत्म करूं उससे पहले अगर आप लोग कुछ गुनगुनाना चाहें, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग। जी, आपने मोटिवेशन के लिए कहा है तो बस 2 लाइन, जो अभी पहली जो बातचीत शुरुआत हुई थी कि किस तरीके से हार जीत तो है, जीवन का पार्ट है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। यही मंत्र है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है। वाह सर, वाह, कमाल कर दिया सर आपने। सर, आपकी बारी बची हुई है जी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर हक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। थैंक यू। वाह सर, कमाल कर दिया आप लोगों ने। एक ऐसा बस्तर का नेतृत्व जो हमारे सामने है और एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी जो बताती है कि बस्तर जरूर जरूर झंडे गाड़ेगा। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। किरण देव जी की बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। और मैं सबसे जो महत्वपूर्ण बात देखता हूं सर, आपकी हंसी एक जादुई मिडास टच जिसको कहते हैं ना, एक जादुई स्पर्श होता है हंसी में। अगर आप बहुत खुले दिल से और बहुत खुले मन से मिलते हैं तो आपकी हंसी वो काम कर देती है जो बहुत सारा बोलना, जैसे हम एंकर्स इतना बोलते हैं
लेकिन सबसे ज्यादा खिंचाई हम ही लोगों की होती है कि क्या बोलते हो यार, कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन आपकी हंसी सर, इसको ईश्वर हमेशा कायम रखे, आप इसी ताकत से आगे बढ़े। पहला छोटा सा अनौपचारिक सवाल यही है, हंसना बहुत कठिन है सर, और आज के दौर में तो और कठिन है जी। शरद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान परिस्थिति हो, जिस परिस्थिति में आप अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी जगह चुनौतियां मिलती हैं। स्वाभाविक रूप से आप चुनौतियों का सामना हंसते हंसते जितने अच्छे से और सफलतापूर्वक कर सकते हैं, और गंभीर होकर यह सोच के कि ये सामने ये टास्क बहुत कठिन है, इसे पार कैसे करेंगे, तो उतना ही उस पर सफलता प्राप्त करने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए सभी जगह चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हंसते हंसते ही उनका सामना करना है। बिल्कुल सही है सर। और मैं एक चीज और फॉलो करता हूं, जो पर्सनैलिटी की आपकी चीजों को बताता है। आपकी हेयर स्टाइल से माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं, आपका जो हेयर स्टाइल है वो बताता है कि आप राजनीति को वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में लेते हैं, कि बहुत प्लानिंग नहीं। इसमें एक और राज की बात बता दूं कि मैं आईना नहीं देखता। आहा, वाह 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 वाह, ठीक बात है, ठीक बात है। आईना आपको देखता होगा सर। महेश कश्यप जी भी एक ऐसे लीडर हैं जिनके वक्तृत्व में बड़ी धार है, जिनके बोलने में बड़ी धार है, और एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी की रीति नीति और विचार और दृष्टि के बहुत मजबूत हस्ताक्षर हैं। महेश जी, एक युवा राजनेता के तौर पर आप राजनीति की राहों को कैसे देखते हैं? यहां फिसलन भी बहुत है, चमक दमक भी बहुत है, और तड़प भी बहुत है। व्यक्ति का जीवन में हर क्षेत्र में फिसलन ही दिखता है, का नजर आता, फिसलन ही का आता है। और राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, फिसलन तो आएगा, और वो फिसलन से बच के हमको आगे बढ़ना ही सीखना पड़ेगा, और आगे बढ़ना ही, क्योंकि ये संसार का नियम है कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए आदमी को उस समय के साथ परिवर्तन भी होना पड़ेगा, और जो फिसलन है उस फिसलन से आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे एक प्रकार से इस उम्र में मुझे, जैसे बस्तर के लोगों ने, और खासकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी के नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व ने मुझे बस्तर के सांसद का प्रत्याशी बनाया, और बस्तर के सभी मतदाताओं ने, सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद देकर सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। तो मैं कोशिश करूंगा उस फिसलन से बचते हुए उस नेतृत्व का, जो मेरे ऊपर जो उनका दिव्य दृष्टि पड़ा है और मुझे उस योग्य समझा है, तो उस फिसलन को पार करते वहां तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। वाह। राजनेताओं से सर कई बार ये बात कही जाती है कि पद और उच्चता बढ़ती है तो कम्युनिकेशन कमजोर होता है। आप कम्युनिकेशन को किस तरह देखते हैं, किस तरह लोगों से जुड़ाव बनाए, क्योंकि ये आसान भी नहीं। देखिए, मूलतः मैं भी संगठन का ही कार्य करता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति के क्षेत्र में 3 चीजें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो संवाद, दूसरी बात समन्वय, और तीसरी बात प्रवास। तीनों को अगर आप देख लें तो तीनों के साथ कम्युनिकेशन मिक्स होता है। हम जिस विकास की राह पर है अब बस्तर, कैसे इसको और तेज करना है, किन चीजों को आपने बस्तरिया होने की वजह से बहुत नजदीक से देखा और समझा है? जो चुनौतियां हैं वो अब तेजी से कम हो रही हैं, खासतौर से नक्सल समस्या की मैं बात करूं, और बस्तर अपनी पहचान बहुत 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 तेजी से आगे बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे, और क्या किया जाना चाहिए? निश्चित ही बस्तर जिला, क्योंकि केरल राज्य से बड़ा, बेल्जियम, इजराइल जैसे से बड़ा क्षेत्रफल का बस्तर के नाम से पहचाना जाता रहा है। और एक समय ऐसा भी था जब 2000 से पहले मध्य प्रदेश शासन हुआ करता था, तो वहां से कोई भी अधिकारी कर्मचारी को बस्तर भेजा जाता था तो ऐसा सुनने को मिलता था कि बस्तर नहीं जाना है, काला पानी की सजा की तरह है।
एक ऐसा भी बस्तर था और वो सुनते थे हम। लेकिन जैसे ही 2000 में आदरणीय हमारे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, वो राजनीति से ऊपर उठकर और हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और दुर्भाग्य से एक अलग पार्टी, विपक्षी पार्टी का सरकार बना, लेकिन उन्होंने भी काम किया। लेकिन 2003 से लगातार खासकर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में जो बस्तर का विकास का बहार बहने लगा और आज जो चीज देखते हैं हम, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जी जो भी मूलभूत सुविधाओं का कहीं ना कहीं 15 साल में वो हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे अंदरूनी क्षेत्र में, हम कल बीजापुर सुकमा क्षेत्र के दौरे में थे, आज भी उन गांव में स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ना उसका किसी भी प्रकार का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और उस स्थिति में, उस अवस्था में जीने को आज मजबूर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो गारंटी पे गारंटी देने वाले हमारे बस्तर के लिए उन्होंने बहुत चिंता किया। और अभी जैसे हमारा दिल्ली राजरा रेल लाइन हमारा रावघाट तक आ चुका है, आने वाला समय में रावघाट से जगदलपुर भी आएगा। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में साय लगातार काम बढ़ रहा है। हमारे मोदी जी का गारंटी हमारे साथ है और बस्तर का विकास आप देखेंगे 5 साल के अंदर, 15 साल में जो दिखा, 5 साल में जो बस्तर को और 15 साल का, तो ये निश्चित ही हमारे लिए चुनौती भी है और उसको हम सामना भी करेंगे और उसको पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। और बंसल न्यूज का बहुत बहुत ऐसे विषय को, विकास की राह पर बस्तर, इस विषय को लेकर आज एनक्लेव आपने रखा है और निश्चित रूप से समग्र बस्तर, समग्र छत्तीसगढ़ पर और जिस तरीके की विषय यहाँ पर आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दुनिया की सबसे